हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पीयूष आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का अमृत वर्षा क्लासेज में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका बोर्ड एग्जाम तो अब आ गया है करीब, क्योंकि आपके पास बचे मात्र एक दिन जहां पर आपको करनी होगी सबसे सुपर तैयारी। तो जिस बात में, जिस टॉपिक में आपको डर है, मैं उसी टॉपिक को आज आपको बताने जा रहा हूं। तो उम्मीद करते हैं जितने बच्चे देख रहे हैं फटाफट सभी लोग अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दोगे, हर एक अपने फ्रेंड के पास ये पहुंचा दोगे कि उनके एग्जाम भी बहुत बेटर हो जाए। और जरूर जो सब लोग देख रहे हैं तो भैया शेयर तो कर ही रहे हो और लाइक करना तो भूलोगे ही नहीं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का इस शानदार सेशन। अपने बुक को रखिए अपने पास, क्योंकि एक एक अर्थ बताने वाले हैं पीयूष सर आपके साथ। तो चलो बच्चा स्टार्ट किया जाए क्लास को। सबसे बड़ी अन्योक्ति विलासा, जो आपके संस्कृत का आपको लिखने के लिए व्याख्या के आएगा, संदर्भ के साथ आपको व्याख्या करना होगा, साथ में आपको श्लोक भी लिख सकते हो। तो कहां कहां पर ये हमें फायदा पहुंचाने वाला है, उन सारी चीजों को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर ले मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात आपकी पहला श्लोक हम स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम देखते हैं पहला श्लोक हमारा स्टार्ट है। आपने देखा होगा कि नीतराम नीचो स्मृति त्वम खेदम कुपा कदापि मा वृथा। आप सोच रहे हो यार एग्जाम में आ जाएगा, तो इसका अर्थ तो हमें मालूम नहीं है, इसका अर्थ कैसे बताया जाएगा, इसी बात पे हम चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल आप जैसे भी हो बहुत अच्छे होगे, हमें उम्मीद है। ठीक है, तो देखना बच्चा, ये लिखा है आपका, यहां पर ध्यान देने की जरूरत है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, लिखा है यहां पे कि नीतराम नीचो स्मृति त्वम खेदम कुप कदापि मा कृथा। अभी एग्जाम में आपको आ गया कि संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद बताइए, तो आप कहोगे यार ये जो लाइन थी ये तो अन्योक्ति विलासा की थी। तो जब संदर्भ हम लिखेंगे तो संदर्भ हमारा क्या होगा, संदर्भ इसका हम जब बनाने जाएंगे बच्चा संदर्भ, तो संदर्भ में हम प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, बच्चा ये बात याद रहे, हिंदी के किसके, संस्कृत खंड के, हिंदी के संस्कृत खंड के, हिंदी के संस्कृत खंड के क्या नाम है चैप्टर का, सिंगल इनवर्टेड कॉमा। तुरंत आप क्या, जिसे ब्लू से लिख रहे थे तुरंत आप कलर चेंज कर लोगे, जैसे में हम कलर दूसरा ले रहे हैं। तो अन्योक्ति विलासा, अन्योक्ति विलासः नामक, अन्योक्ति विलासः, अन्योक्ति विलासः नामक, अन्योक्ति विलासः नामक शीर्षक से लिया गया है, नामक शीर्षक से लिया गया है, शीर्षक से लिया गया है। ये आपका इस चैप्टर के लिए, ठीक है। अब इसमें लेखक और रचयिता नहीं होते हैं, इसमें आपको लेखक और रचयिता नहीं होते, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि हाँ हमें यही संदर्भ लिखना है जो हमारे पीयूष सर ने यहाँ दे रखा है। ऐसे ही आपको अन्योक्ति विलासः का आपको कवर करना है। ओके बच्चा, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको क्लियर होंगी। तो संदर्भ तो हम लिख लेंगे, 5 नंबर कैसे पाना है भैया, संदर्भ हिंदी अनुवाद, तब जाके 2 धन 3 होगा। अब यहां पर हम आएंगे, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपका डन है। अब हम आते हैं आपके श्लोक की तरफ। अब हिंदी अनुवाद आपको लिखना होगा इनका, नीतराम नीचो खेदम। ठीक है, अर्थ आपके सामने हमने दे रखा है, समझने की कोशिश मेरे प्यारे बच्चा। दिया यहां पर कि नीतराम नीचो स्मृति, नीतराम नीचो स्मृति,
रेड वाला ही ज्यादा आपको दिख रहा है, हमको लग रहा है। तो ये कह रहा है कि हे कुएं, कुएं से बात हो रही है बच्चा। किससे बात हो रही है? कुएं से बात हो रही है। तो कह रहा है यहां पर कि हे कुएं, नितराम नीचो स्मृति। ठीक है, क्या कह रहा है कि मैं अत्यधिक नीच हूं, अर्थात नीच का यहां अर्थ क्या है? कुएं की गहराई से है। कहां से है? कुएं की गहराई से है। तो हे कुएं, मैं अत्यधिक क्या हूं? गहरा हूं। हे कुएं, मैं अत्यधिक गहरा हूं। ठीक है, त्वम खेदम कुपम, तो तुम इस प्रकार कभी भी खेद मत करो, कदापि मा कृथा। ठीक है, तो त्वम खेदम कुपम, तो हे कुएं, कदापि मा कृथा। ठीक है, तुम इस प्रकार कभी भी खेद मत करो। ठीक है, नितराम नीचो स्मृति त्वम खेदम कुपम, हे कुएं, मैं अत्यधिक गहरा हूं, तुम इस प्रकार का कदापि मा वृथा, तुम इस प्रकार का कभी कोई खेद मत करो। ठीक है बच्चा, आई होप, उम्मीद करते हैं बच्चा इस लाइन आपके दिमाग में बैठ रही होगी, पूरी तरह बैठ रही होगी। अब आते हैं, अब यहां लिख रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपका लिखेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए बच्चा, यहां पर है आपका, ठीक है, इस वाले पे अब ये लिख रहा है आपका कि अत्यंत सरस हृदयो परेशान गुणगृहीता। ठीक है, ये दूसरा चीज कुएं की बात हो गई। अब कह रहा है कि अत्यंत सरसो हृदयो परेशान गुणगृहीता। ठीक है, कह रहा है कि क्यों क्यों? क्योंकि तुम अत्यंत सरस हो, सरस हृदय हो। तो क्योंकि तुम अत्यंत क्या हो? सरस हृदय हो। सरस हृदय से मतलब है कि आप क्या हो बच्चा? जल से भरे हो। जब जल में जल है आपके पास, आप खुद शीतल हो, तो आपको पछतावा किस बात की? ठीक है, तो क्योंकि अत्यंत सरसो हृदय हो, क्योंकि तुम क्या हो? अत्यंत सरल हृदय वाले हो, क्योंकि तुम जल से पूर्ण हो। आप परेशान मतलब दूसरों के गुण ग्रहीता, परेशान मतलब दूसरे, तो तुम दूसरों के क्या हो? गुणों को ग्रहण करने वाले हो, ग्रहीता हो। ग्रहीता यानी ग्रहण करने वाले हो। तो हे कुएं, तुम नीच हो, तुम गहरे हो, इस बात की कभी खेद मत करो, पछतावा मत करो। क्यों? क्योंकि तुम सरस हृदय वाले हो और तुम दूसरों के क्या हो? गुणों को ग्रहण करने वाले हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल अगर आपको पहला ये श्लोक का अर्थ आ गया, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना बच्चा कि यस सर, हम बहुत अच्छे से समझे हैं। और सबको शेयर करते रहना। एक भी बच्चा आपका, एक भी साथी आपका, एक भी विद्यालय का जो दोस्त हो छूटने ना पाए, सबके पास ये वीडियो क्या करोगे? शेयर कर दोगे। आज जिस लोगों ने अभी तक अमृत वर्षा क्लासेज बाय पीयूष सर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लोगे बच्चा। बिल्कुल आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन ऑन करके रखना है। अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चा, अगला श्लोक आपके पास है। अगला श्लोक मेरे प्यारे बच्चों, आपका प्यारा प्यारा श्लोक आपके पास आते हुए दूसरे श्लोक की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे श्लोक की हम बात करने जा रहे हैं आपसे। देखिए, हर एक श्लोक को जानना मेरे प्यारे बच्चों को यही चीज बहुत कठिन लग रही थी। बच्चों में होगा कि यार बहुत सर लेट कर रहे हैं, काहे नहीं जल्दी जल्दी बता रहे हैं। बिल्कुल, एक ताकि इसी बहाने समय दे रहे हैं, लिख तो लो। ठीक है, अब सुनो। अब है आपका कि यतः नीर क्षीर विवेकी हंसालस्यम त्वमेव तनुसे चेत। ठीक है बच्चा, ये कह रहा है, किससे कह रहा है बच्चा? ध्यान दीजिएगा, हंसालस्यम यानी हंस से कह रहा है। तो पहली बात कुएं की थी, अब बात आ गई है किसकी? हंस की। ठीक है, तो हे हंस यत नीर क्षीर विवेकी। ठीक है, यदि तुम ही नीर और क्षीर का विवेक करने में क्या करोगे? आलस्यम,
आलस्य करोगे। ठीक है, यानी हंस को ये माना जाता है कि दूध का दूध पानी का पानी करता है। नीर यानी पानी, क्षीर यानी दूध। तो कह रहा है हे हंस, यदि तुम ही नीर और क्षीर का विवेक करने में क्या करोगे, आलस करोगे, यानी मेरे विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में पढ़ने में ही अगर आलस करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि मेहनत करेंगे तो ही लिखेंगे तो ही नंबर मिलेगा, नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलने वाला है। तो तुम भी, आप हमारे प्यारे हंस हो या इस हंस की बात की जा रही है। तो हे हंस, यदि तुम ही नीर और क्षीर का विवेक करने में आलस्य करोगे, तुम ही नीर और क्षीर का, ठीक है, अलग करने में क्या करोगे, आलस करोगे, तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, विश्वस्मिन धुनान्य कुलव्रतम पालेस्थिति कह। तो तुम ही बताओ कि विश्वस्मिन, इस संसार में, ठीक है, कुलव्रतम, कुलव्रत का पालेस्थिति, ऐसा कौन होगा जो अपने कुलव्रत का पालन करेगा, यानी जो तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुमको लोग देखकर अपनी जिंदगी को जी रहे होते, समझ रहे होते यार हंस अपना कर्तव्य निभा रहा है, हमको भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। मैंने अभी बोला कि आपका बोर्ड एग्जाम है, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे होगे, हम कितना मेहनत कराएंगे आपसे। ठीक है, तो ये हे हंस, यदि तुम ही नीर और क्षीर का को अलग करने में आलस करोगे, तो विश्वस्मिन धुन्याने कुलव्रतम पालेस्थिति कह। तो इस संसार में कौन ऐसा होगा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने किस चीज का, कुलव्रत का पालन करेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल लिखेंगे, तुरंत समझेंगे नहीं आएगा पूछेंगे, और अगर आया है तो बार बार यही कहेंगे। हर एक अपने दोस्तों से बच्चा आज ये चैनल सब्सक्राइब करा के रखना और शेयर कर देना, सबको लाइक करना तो भूलना ही मत। बिल्कुल पीयूष सर सबका जवाब देंगे, सबकी रिप्लाई देंगे, क्योंकि मेहनत हम चाहते हैं हमारे बच्चों का 90+ वाला टारगेट मजबूत रहे, और इसलिए हमें उतरना पड़ा है आपके साथ। दिन है तो दिन, रात को वीडियो शूट करके आपके पास दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चा। अगले पे बढ़ेंगे हम, ठीक है। ये चलो आते हैं नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। 2 श्लोक हमारे बच्चा ये समाप्त की तरफ है, 2 श्लोक तो हमारे डन हो गए। तीसरे श्लोक की बात करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। तीसरा श्लोक आपके पास आ गया है, ये बहुत समझने वाली बात होगी मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब कोयल से पूछा जा रहा है, कोयल से पूछा जा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, कहा जा रहा है कोकिल हे कोयल, कहेगा कि कोकिल हे कोयल, यापय दिवसान तावद बिरसान करील बिटपेसु। हे कोयल, क्या कह रहा है कि कोकिल हे कोयल, यापप यानी तब तक, दिवसान तावत तुम अपने नीरस दिनों को क्या करो, करील बिटपेसु, करील के वृक्षों पर ही बिताओ। हे कोयल, जब तक बसंत ऋतु का आगमन नहीं होता, तुम अपने इस नीरस भरे दिन को क्या करो, किस वृक्ष पे बिताओ, करील के वृक्ष पर ही बिताओ। ठीक है, हे कोयल, जब तक तुम्हारे नीरस दिन न खत्म हो जाते हैं तब तक क्या करो, यानी तब तक नीरस दिनों तक क्या करो, करील के वृक्ष पर ही तुम समय बिताओ। फिर कहा कि याउन अनमिल्द अलिमालह को अपि रसालह समुलसति। अली मतलब भौरा, तो कहा कि जब तक भौरों से युक्त कोई आम वृक्ष है, रसाल मतलब क्या होता है, रसाल किसका पर्यायवाची है, आम का, आम्र भी होता है तत्सम इसका। तो जब तक भौरों से युक्त कोई आम वृक्ष विकसित न हो जाए तब तक तुम अपने नीरस दिनों को किस वृक्ष पे बिता लो, करील के वृक्ष पे बिता लो। हे कोयल, तब तक तुम अपने नीरस दिनों को करील के वृक्ष पे बिता लो जब तक कि आम के वृक्ष क्या होते हैं बच्चा, विकसित न हो जाएं। बिल्कुल,
एकदम 100% गारंटी देते हैं मेरे प्यारे बच्चे जो समझ रहे हैं, बिल्कुल तन्मयता के साथ किताब लेके अपने सामने बैठे, आज उस अर्थ को समझ रहे हैं। अरे यार, इतना आसान अर्थ तो हमको आया ही नहीं, कितना आसान अर्थ है। बिल्कुल आपके पढ़ने हैं, आपके दिमाग में जाने हैं, बगल में बैठे हुए सब लोग को आने हैं, है ना। देखो आगे आगे बढ़ते हैं अगले पे बच्चा। अगला आपका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा हो ही गया हमारा, इसका आप पूरा भी देख सकते हो, हमने पूरा एकदम मिला दिया एक ही में, तो भी आप देख सकते हो। हो गया, चलो आगे बात कर ले बच्चा, नेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना बच्चा, अब यहां लिखा है आपका, कौन सा है, अगला श्लोक है आपका, लिखा है मेरे प्यारे होनहार बच्चों, ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि केचिद वृष्टि अभिरार्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद वृथा। अब ये किससे बात हो रहा है? पहला बात कुआं से, दूसरा बात हंस से, तीसरा बात कोयल से, चौथा बात बारिश से। बारिश तो अभी है नहीं, लेकिन बारिश आंखों से भी नहीं होने देंगे, आपके डर होना नहीं चाहिए खुशी का। जब आप पहला पेपर दे के आओ तो कहोगे यार हमने तो इतना अच्छा तैयारी किया, अमृत वर्षा क्लासेज में इतनी अच्छी तैयारी कराई गई, सर ने ऑफलाइन में तो हम लोगों को इतना तैयार किया, ये ऑनलाइन भी सर आए हमें तैयार कराने के लिए। ये बात हर एक व्यक्ति को पहुंचना चाहिए कि आपकी तैयारी सबसे मजबूत हुई है और हम आपके लिए लगे रहेंगे बोर्ड एग्जाम के आखिरी दिन तक, ठीक है। आप आलस कर लोगे लेकिन आपके सर आलस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो केचिद वृष्टि, वृष्टि मतलब वर्षा, तो कह रहा है केचिद कुछ तो वर्षा से, आर्द्र मतलब नम यानी गीला, कुछ तो वर्षा से पृथ्वी को गीला कर देते हैं, कुछ तो क्या करते हैं, वर्षा से पृथ्वी को गीला कर देते हैं। और ठीक है, गर्जन्ति केचिद वृथा, कुछ व्यर्थ ही गरजते हैं। कुछ बादल ऐसे होते हैं जो वर्षा से पृथ्वी को क्या करते हैं बच्चा, गीला कर देते हैं, और कुछ व्यर्थ में ही गर्जना करते हैं, ठीक है ना। लोग कहते हैं ना कि भौंकने वाला काटता नहीं है, तो बादल क्या होते हैं, और हम लोगों क्या कहा जाता है, को कह ले क्या कि ठीक है, काला बादल जी डरवावे, भूरा बादल पानी लावे, बतिया वही है, समझ लेना, ठीक है। तो कुछ बादल क्या करते हैं, वर्षा से ठीक है पृथ्वी को गीला कर देते हैं, पर कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। अयम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो वाम ब्रूहिम दीनम वच। तो जिस को देखो मेरे प्यारे बच्चों, जिस को देखते हो उसके सामने आप दीन वचन मत बोलो। तो आप जिस को देखते हो उसके सामने क्या करो, दीन वचन को मत बोलो। जिस को देखते हो उसके सामने दीन वचन मत बोलो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अर्थात हर एक से मांगना उचित नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति दानी नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। हर व्यक्ति क्या होता है, दानी नहीं होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया बच्चा। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट श्लोक आपके अनुयुक्ति विलासक के आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लिए हो। और जाते जाते एक आपसे ही बात कहेंगे, अगला ये तो आपने देख ही लिया, अगला एपिसोड आपका जीवन सूत्राणी जो इस वीडियो के ठीक बाद आपको मिलने वाली, उसे देखना ना भूलें, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जाते जाते यही कहेंगे कि मैं पीयूष आर्या अमृत वर्षा क्लासेस से लेता हूं आपसे विदा, और गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।